अगर आप 18 साल से नीचे हो तो इस मूवी को बिल्कुल भी मत देखना, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बॉलीवुड बी ग्रेड मूवी की तरह ही हॉलीवुड की बी ग्रेड मूवी है। दोस्तों, ये मूवी पूरी तरह अडल्ट है, तो इस मूवी को बच्चे और फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी मत देखना। तो इस मूवी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इस मूवी को आप फ्री में कैसे देख सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। तो बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है एक डायना नाम की औरत से, जो कि अपने घर में बाथरूम में नहा रही होती है। उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं रात को लेट आऊंगा, तुम खाना खाकर सो जाना। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका पति एक डॉक्टर है और वो आए दिन लेट नाइट ही घर पर आता है। डायना का पति डायना को पर्सनल टाइम भी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से डायना खुद को बहुत अकेला फील करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डायना के घर में उसकी एक पड़ोसन आती है जिसका नाम ग्वेन होता है। दरअसल डायना इस शहर में नई नई शिफ्ट होती है, तो इस वजह से उसकी पड़ोसन उसके घर पर आती है और डायना से बातें करने की कोशिश करती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ग्वेन और डायना की दोस्ती हो गई। उसके बाद सीन चेंज होता है सीधा एक रेस्टोरेंट में डायना वहाँ पर बैठी होती है और वो अपने पति का वेट कर रही होती है। उसी रेस्टोरेंट में एक आदमी भी होता है जो सिर्फ डायना को देख रहा होता है। डायना की नजर जब उस पर पड़ती है तो डायना को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और डायना अपनी इमेजिनेशन में उसके साथ रोमांस करने लगती है। इतने में डायना का पति आता है और डायना को कहता है कि तुम किस ख्याल में खोई हुई हो। तो डायना कहती है कि वो बगल में बैठा आदमी मुझे कब से घूर रहा है। तो डायना का पति, जिसका नाम एलेक्स होता है, वो उस बात को इग्नोर करके अपनी बात स्टार्ट कर देता है। फिर वहाँ पर डायना और एलेक्स के बीच में कुछ आर्गुमेंट होता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और उसके बाद आपको दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पर एलेक्स तैयार होकर बैग लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है। डायना आती है और कल के लिए एलेक्स से सॉरी बोलती है। एलेक्स इट्स ओके बोलकर चला जाता है। फिर इतने में ग्वेन आती है डायना के पास और फिर डायना और ग्वेन दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि ग्वेन एक क्लब में जा रही है और वो डायना को भी चाहती है कि वो भी उसके साथ चले। डायना पहले तो मना करती है, लेकिन ग्वेन की काफी कोशिश के बाद डायना हाँ बोलती है। उसके बाद ग्वेन और डायना उस क्लब में जाते हैं और ये क्लब कोई आम क्लब नहीं होता। इस क्लब में लड़कियां अपनी फिजिकल नीड और बॉयज अपने फिजिकल नीड को पूरी करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आने के बाद डायना को कुछ अजीब लगता है और वो ग्वेन से पूछती है कि ये कैसी जगह है। फिर ग्वेन क्लब के ओनर को कहती है कि वो मेरी दोस्त है और उसका नाम डायना है, उसका खास ख्याल रखो तुम। फिर क्लब की ओनर आती है और डायना से दोस्ती करती है और उसे एक डिस्प्ले रूम में ले जाती है। वहाँ पर एक बड़ी सी टीवी लगी रहती है और उस टीवी में ग्वेन और उसके साथ में कोई अजनबी दोनों के दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। ये चीज देखकर डायना शॉक हो जाती है। फिर कुछ देर बाद डायना बाहर आती है और ग्वेन से पूछती है कि ये सब तुम क्या कर रही थी। उसके बाद ग्वेन उसे अच्छे से समझाती है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, यहाँ पर लोग अपनी फिजिकल नीड बुझाने के लिए आते हैं। डायना बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई। फिर ग्वेन बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम अपने आप को काफी अकेला फील कर रही हो। फिर यहाँ पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है और उसके बाद ग्वेन डायना को उसके घर पर छोड़ देती है। फिर अगला सीन आपको नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर डायना का पति डायना से पूछता है कि तुम दिन भर कहाँ पर थी, मैंने तुम्हें फोन भी किया लेकिन किसी ने पिक नहीं किया। फिर डायना कहती है कि मैं ग्वेन के साथ प्ले देखने गई थी। उसके बाद अगला सीन आपको दिखाया जाता है दिन का, जहाँ पर डायना अपने पति को फोन कर रही होती है और पूछती है कि तुम कब आओगे। रोज की तरह डायना का पति एलेक्स बोलता है कि मैं आज भी लेट आऊंगा। ये सुनकर डायना काफी ज्यादा सैड होती है और वो डिसाइड करती है कि मैं उस क्लब में वापस जाऊंगी। उसके बाद डायना तैयार होकर उस क्लब में जाती है और क्लब की ओनर डायना के पास आती है और उसे एक शख्स से मिलवाती है। फिर डायना और वो दोनों एक रूम में जाकर इंटीमेट होते हैं और डायना और वो आदमी जब एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तो डिस्प्ले रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है टेरर। और ये आदमी वही होता है जो डायना को पहली बार रेस्टोरेंट में घूर रहा होता है। फिर टेरर क्लब के ओनर को कुछ पैसे देता है और क्लब की ओनर से कहता है कि मुझे डायना के साथ मीटिंग करवाओ। फिर कुछ टाइम बाद क्लब की ओनर टेरर का नंबर और एड्रेस डायना को देती है और कहती है कि तुम इस पते पर जाओ, टेरर तुम्हें काफी ज्यादा इंटरटेन करेगा। तो अकेले जाने में डायना को डर लगता है,
तो क्लब की ऑनर अपने एक आदमी को भेजती है जिसका नाम होता है लुई। फिर रास्ते में लुई और डायना की अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद डायना टेरर के घर पर जाती है और ये दोनों फिर इंटीमेट होते हैं। फिर अगला सीन आपको बाथरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर डायना नहा रही होती है और अचानक से उसके घर में कोई चोरी से घुस जाता है और वो एक गुलाब का फूल फेंक देता है। और फिर जब डायना नहाकर बाहर निकलती है तो उसके पैर में गुलाब के कांटे गड़ जाते हैं। डायना को ये लगता है कि ये गुलाब का फूल उसके पति एलेक्स ने फेंका है, लेकिन जब वो एलेक्स के पास जाती है और उस गुलाब के फूल के बारे में पूछती है तो एलेक्स बोलता है कि ये मैंने नहीं फेंका। तो ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और सोचती है कि घर में कौन आया। फिर सीन चेंज होता है और उसी क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्वेन और डायना बैठी है एक टेबल पर। फिर डायना ग्वेन से टेरर के बारे में पूछती है और ग्वेन कहती है कि मेरे रिलेशन उसके साथ बहुत पहले रह चुके हैं। वहीं पर लुई भी होता है और लुई से फिर डायना पूछती है कि टेरर कैसा आदमी है। लुई कहता है कि वो इस क्लब में पैसे देकर एंट्री लेता है, वो काफी अमीर बिजनेसमैन है। फिर अगला सीन आपको नाइट का दिखाया जाता है जहाँ पर डायना का पति डायना से पूछता है कि तुम दिन भर कहाँ थी, मैंने तुम्हें फोन भी किया लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। तो डायना बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं ग्वेन के साथ ड्रिंक कर रही थी और ड्रिंक कुछ ज्यादा हो गई थी। अगली सुबह दोबारा से डायना और उसके पति के बीच में कुछ आर्गुमेंट होता है और उसका पति नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। डायना टेरर के घर पे जाती है और टेरर के साथ इंटीमेट होती है। फिर डायना इंटीमेट होने के बाद किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर पानी लेती है। फिर डायना को एक ऐसी चीज मिलती है जो सिर्फ डायना के बेडरूम में ही होती है। तो वो चीज देखकर डायना शॉक हो जाती है और फिर टेरर से पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई, क्या तुम मेरे बेडरूम में घुसे? तो इस बात पर टेरर कहता है कि हाँ, वो मैं ही था जो उस दिन गुलाब का फूल फेंक कर आया था। तो ये चीज सुनकर डायना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये आदमी ठीक नहीं है और फिर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन टेरर उसे जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ लेता है। डायना जबरदस्ती अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से भाग आती है और फिर क्लब के ऑनर को कहती है कि टेरर को कह देना कि आज के बाद मुझसे ना मिले, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, उसके लिए तुम कोई और लड़की ढूंढ लो। फिर अगला सीन आपको डायना के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर डायना और उसका पति ग्वेन और उसका पति सारे के सारे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। डिनर करते हुए ये पता चलता है कि ग्वेन के हस्बैंड को गोली लगी है और वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि टेरर ने मारी है। ये हादसा जब हुआ था जब ग्वेन टेरर के साथ रिलेशन में थी। फिर डिनर करके सारे बाहर आते हैं। उसके बाद डायना ग्वेन से बोलती है कि तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया टेरर के खिलाफ। फिर ग्वेन उसे समझाते हुए बोलती है कि वो बहुत पावरफुल है, वो किसी से नहीं डरता, पुलिस भी उसके अंडर में ही है। फिर अगले सीन में आपको दिखाया जाता है कि डायना अपने कार में बैठ रही होती है और वो देखती है कि उसके सीट पर एक गुलाब का फूल है और साथ ही साथ एक लेटर भी है। टेरर डायना का पीछा करते करते उसके घर पर आ जाता है और उसी के बेडरूम में लेटा होता है। डायना को लगता है कि उसका पति आया है, लेकिन जैसे ही वो देखती है तो वहाँ पर टेरर लेटा होता है। ये चीज देखकर वो शॉक हो जाती है और वो पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है, लेकिन टेरर वहाँ पर उसे ब्लैकमेल करता है। टेरर डायना को वो सीन दिखाता है जब डायना टेरर के साथ इंटीमेट हो रही होती है। ये देखकर डायना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डीवीडी में से कैसेट निकालकर उसे तोड़ देती है, लेकिन टेरर कहता है कि मेरे पास एक और है जो कि मैं तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। फिर यहाँ पर मजबूरी में आकर डायना को टेरर के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। फिर वो बहुत ज्यादा रोती है और उसे बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो अपने पति को बताने की भी कोशिश करती है लेकिन नहीं बता पाती। फिर एक दिन डायना का पति एलेक्स घर पर जल्दी आ जाता है और डायना से कहता है कि तुम मेरे साथ लंच पर चलो, मेरे एक दोस्त ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। उसके बाद डायना अपने पति के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं और डायना की नजर पड़ती है टेरर पर। डायना डर जाती है और अपने पति से बहाना बनाकर घर चलने को बोलती है। इतने में टेरर डायना के पास आता है और उसे अंगूठी देते हुए कहता है क्या ये तुम्हारी अंगूठी है, मुझे वहाँ पर गिरी हुई मिली। फिर अगले सीन में डायना लुई को फोन करती है और सारी बात बताती है। उसके बाद लुई कहता है कि मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद ग्वेन और डायना टेरर के घर पे चोरी से जाते हैं और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर उन दोनों को पता चलता है कि ये एक आर्मी ऑफिसर था जो कि अब रिटायर हो चुका है। इतने में टेरर भी आ जाता है और फिर वहाँ पर दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के दोनों बचकर भाग जाते हैं। इतने में टेरर के पास कुछ लोग आते हैं जो कि होते हैं सीबीआई वाले और वो टेरर को खोज रहे होते हैं और टेरर से पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। वो एक भागा हुआ मुजरिम है और साइको किलर है। लुई उन सीबीआई वालों को टेरर के घर पे ले जाता है और वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर लुई को लगता है कि जरूर वो डायना के घर पर होगा और एग्जैक्टली यही होता है। टेरर डायना के घर पर होता है और डायना और ग्वेन को मारने की कोशिश करता है। इतने में लुई सीबीआई वालों को लेकर डायना के घर पे पहुंच जाता है और सीबीआई वाले टेरर के ऊपर गोली चला देते हैं और उसे वहां पर
पर जान से मार देते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी पूरी तरह 18+ है, तो इसे बच्चों और फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना। इस मूवी का नाम है सीक्रेट गेम 3। दोस्तों आप इस मूवी को फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हो, लेकिन आपको इंटीमेट सीन ब्लर दिखेंगे। अगर आपको पूरी मूवी हिंदी में देखनी है तो आप गूगल करके भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।